पार्टी के साथियों के बीच में हम गुजारें, और जिस से पार्टी की ताकत और मजबूत हो, पार्टी को बल मिले, और साथ साथ में लोगों के साथ हमारे जनसंपर्क में सहजता से अपनी बातचीत हो सके, लोगों को अपनी पार्टी के समर्थन में जुटा सके। तो इस सारी चीज के लिए हम काम करते हैं। और बिल्कुल आपने देखा होगा कि सुबह रात को मैं लगभग 12:30 बजे के बाद सोया हुआ हूँ, लेकिन मैं 6 बजे सुबह आज 6 बजे में उठ करके तैयार था, और 6:30 बजे के बाद बहुत सारे साथियों को जो फोन वगैरह जो करने होते हैं वो सुबह के शेड्यूल में करते हैं, और थोड़ी बहुत जो है वो थोड़ी एक्सरसाइज करने के लिए आवश्यकता होती है तो थोड़ा वो कर लेते हैं, जब फुर्सत मिलती है वो कर लेते हैं थोड़ा। बस उसके बाद पार्टी के साथियों के साथ गाड़ी में बैठ करके प्रवास पे निकल जाते हैं। आमतौर पर यही है कि 8 बजे 8:30 बजे हम निकल ही जाते हैं। ठाकुर साहब, मैं यही कह रहा था, 3.5-4 दशक आपको हो गए, छात्र राजनीति से आप सक्रिय हैं, है ना। तब से लेकर हम, जैसे मैं कह रहा था ना कि चुनाव का मौसम है, शांत वादियां होती थी हिमाचल प्रदेश की। नहीं लगता कि आजकल जो है कुछ सियासत ज्यादा ही हावी हो रही है, ज्यादा ही शोरगुल हो रहा है, वो वाली सियासत नहीं रही जो पुराने समय में होती थी? देखो, हिमाचल प्रदेश में ये एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ लोग जो है वो शांति प्रिय हैं, सहजता से सरलता से जीवन यापन करते हैं, और खासतौर से राजनीतिक उथल पुथल भी बहुत ज्यादा होती नहीं है, नॉर्मल रूटीन की चीजें होती है। हाँ, अब की बार पिछले 5-4 महीने से कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसके कारण हिमाचल सुर्खियों में भी रहा, और हिमाचल प्रदेश में उस तरह की परिस्थिति कभी आती नहीं थी, अब आई है। जिम्मेदार कौन है उसके लिए? लेकिन जिम्मेवार, देखिए, जब सरकार बनती है तो सरकार का संचालन करना, ठीक प्रकार से सब साथियों को लेकर चलना, ये सरकार के मुखिया की जिम्मेवारी होती है। लोगों को सुनना, लोगों की बात को सुनने के बाद उसका समाधान करना, ये भी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की होती है जी। और मैं समझता हूँ कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इन सारी चीजों में सफल नहीं हो पाए हैं। वजह उसमें वो जाने, मुझे मालूम नहीं। ना तो लोगों के बीच में उनका कोई कांटेक्ट हो पाया है, ना लोगों के बीच में कांटेक्ट के साथ साथ में लोगों के बीच में कोई इस तरह की बात हो पाई है जहां बहुत बड़ा उनको कोई समर्थन और सहयोग मिला हो। और दूसरी बात, मैं इस बात को मैं देख रहा हूं कि अपने साथियों के बीच में जिनकी वजह से जीत हुई है, जिनकी वजह से पार्टी सत्ता में आकर के सरकार चल रही है, विधायक पर्टिकुलरली मैं जिनका जिक्र करना चाहूंगा, जो जनप्रतिनिधि के नाते हैं, उनको इस तरह से नजरअंदाज करना, मिलना नहीं, सुनना नहीं, बात नहीं करना, उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत बड़ी नाराजगी, बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में, पार्टी के कैडर में हुई, और वो बिखराव के रूप में आपने देखी होगी। ये बात आप लगातार कहते हैं, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि वजह ये सारी चीजें नहीं है, वजह आप लोग हैं, आप हैं, भाजपा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है भाजपा। देखिए, ऐसा ये तो आरोप लगाने के लिए पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने सारे किए हुए जो उनकी जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उनको पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत ये है कि अब मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष क्यों स्टेटमेंट देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट देती है, ठीक नहीं चल रहा है, पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है, चुनाव में कैसे जाएंगे, ऐसी बातें अंदरूनी बातें ना, ये तो भाजपा में भी है। लेकिन अंदरूनी बातें हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में बात कही कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये तो हमने तो नहीं कहा, हमने तो नहीं उनको बोला, वो तो सांसद है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल के साथी उनके मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिए हुए हैं। लेकिन आज वो लड़ तो रहे हैं ना, वो नहीं आज लड़ रहे हैं, ठीक है, ये बात अलग है कि, लेकिन हालात क्यों पैदा हुए इस तरह के? हम भी तो 5 वर्ष मुख्यमंत्री, लेकिन 5 वर्षों में साथी कोई नाराज होता था, हम बात करते थे उनसे, उनकी बात को सुनते थे। अगर बात लगती थी हमको कि ये बात सुनने लायक है और उसका समाधान होना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करते थे। जहां नहीं, अगर लगता था कि ये होने वाला नहीं, तो उनको समझाते थे कि ये संभव नहीं है भाई, उनको समझाते थे। लेकिन कुल मिलाकर के डायलॉग जिस प्रकार का होना चाहिए होता है, और पार्टी के मुखिया हैं तो जिम्मेवारी तो उनकी ही है। वो तो ये कहते कि बरगलाए ना उनके खरीद लिया आपने। वो बच्चे नहीं हैं, वो बड़े लोग हैं, और
उनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो एक बार नहीं अनेक बार विधानसभा में चुन करके आए हैं। उनमें से एक नहीं अनेक लोग ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि मुख्यमंत्री जो वर्तमान कांग्रेस पार्टी के हैं उनसे भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन उनको तो विदेशी परिंदा कहते हैं, वो सरगना कहते हैं। देखिए, अब शब्दों का चयन करना तो मुख्यमंत्री को मुझे लगता है कि इतना नहीं उनको विचलित होना चाहिए। कैसे सारी रूपरेखा उन्हीं ने मैं मनस्थिति में समझ सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी शब्दों का चयन करना, चुने हुए प्रतिनिधि चाहे वो एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में गए हैं, लेकिन वो जीत करके आए हैं और उनको इस प्रकार से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुख्यमंत्री को इस तरह का संदेश नहीं देना चाहिए जो अपनी जो सबको लग रहा है कि मुख्यमंत्री अस्त व्यस्त हो चुके हैं। उनका आरोप तो ये है कि आप तो सपने में भी जो है, ख्वाब में भी जो है कुर्सी नहीं छोड़ पा रहे हैं, मोह आपको कुर्सी का है, इसलिए जो ये तमाम जो षड्यंत्र हो रहे हैं वो सब। देखिए, मैं एक बात कहूं, मैं कुर्सी के मोह के साथ कभी भी हमने काम नहीं किया। ये गलतफहमी उनको होगी और मैं संगठन का, पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। पार्टी का निर्णय जो होता है उस निर्णय के लिए काम करता हूं और ऐसा नहीं है कि इस बात को लोग नहीं जानते हैं कि सुक्खू जी जब से इस सारी परिस्थिति के अंदर जो है वो उलझे हुए हैं जी। तो नैतिकता तो ये बनती थी कि जब राज्यसभा की सीट वो चुनाव मतलब हार गए, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मैं उनकी जगह होता तो मैं ये कहता कि मैं बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी अपनी पार्टी के राज्यसभा के इस कैंडिडेट को जिता नहीं पाया। लेकिन वो लोकतंत्र की हत्या करे ना। मैं नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देता और ये पहल उनको करनी चाहिए थी, नहीं की उनने। चिपके रहे कुर्सी के साथ, कुर्सी का लोभ, कुर्सी का मोह, इस बात के लिए स्वाभाविक रूप से वो चेहरे पर उनका झलकता है। और उसके बाद राज्यसभा की सीट चले गई, बजट पारित करने के लिए भाजपा के विधायकों को 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया, उसके बावजूद भी चिपके पड़े हैं। और उसके बाद आज की तारीख में जो हालात बने हुए हैं, हालात ये बने हुए हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार नाम की तो कोई चीज है नहीं और इससे ज्यादा और फजीयत क्या हो सकती है जो वर्तमान में हो गई है, जो पीछे जो घटनाक्रम घटित हुआ जो हो गई। और उस घटनाक्रम के लिए अब किसी को दोषी मत रहना, उनको सहजता से स्वीकार करना चाहिए। और पार्टी की हाईकमान, कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ये निर्णय करके बैठी हुई है कि लोकसभा के चुनाव के बाद उनको बदलेंगे। लेकिन ठाकुर साहब वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं किस खुशफहमी में है भाजपा, 180 में जो है वो सिमटने वाली है, हम लोग जो है वो आगे 300 पार जाने वाले हैं, है ना। जबकि भाजपा ये कह रही है कि 40 तक सिमट जाएगी कांग्रेस और 400 पार जाएगी। और इनफैक्ट सीएम तो ये भी कह रहे हैं कि इतने कैंडिडेट आपने उतारे भी हैं जितना आप कह रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं, उनको शायद बैटल में जानकारी बहुत कम है। मुश्किल इनकी है कि आजकल इस उलझन में वो फंसे हुए हैं, मालूम नहीं पड़ रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो अपनी ही दुनिया में जीते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है क्या देश में घटित हो रहा है, देश में पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बना पड़ा है और हिमाचल प्रदेश में क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है, इन सारी चीजों को लेकर के अवगत नहीं है वो। अब अवगत नहीं होना चाहते, उसमें हम क्या दोष दें। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें भाजपा जीतेगी और एनडीए का जो टारगेट है अब की बार 400 पार का, उसको लक्ष्य, उस लक्ष्य को हासिल करके छोड़ेंगे, ये मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ। और दूसरी बात कांग्रेस का आंकड़ा 50 टच नहीं कर पाएगा, ये भी जाहिर बात है, दीवार पर लिखी हुई बात है। किस कॉन्फिडेंस के साथ आप सार्वजनिक जगहों पर भी बोल रहे हैं कि 4 जून को जो है न केवल केंद्र में बल्कि प्रदेश में भी जो है वो सरकार बनने वाली है, जबकि सीएम साहब तो ये कह रहे हैं कि वही बात आ गई ना कि पता नहीं किस खुशफहमी में क्यों दिन के उजाले में भी किस तरह के सब्ज़वा आ गया, किस तरह के ख्वाब आप देखते हैं। ये ख्वाब देखने की बात ही क्या है। 6 सीटों का उपचुनाव हो रहा है, 3 सीटों का उपचुनाव होने की संभावना है जिनका अभी तक उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया है, जो निर्दलीय विधायक है। अगर वो भी चुनाव साथ हो जाते तो 9 चुनाव हो जाते हैं और 9 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो कांग्रेस की सरकार बचेगी क्या? हम कौन सा सपना देख रहे हैं? हम कह रहे हैं कि वो अल्पमत में आ जाएंगे। अल्पमत में आने का मतलब सरकार चले जाएगी कांग्रेस की, भाजपा की सरकार बनेगी।
हम बहुमत में आ जाएंगे। तो ये कोई मैं ऐसी कोई काल्पनिक बात कर रहा हूँ क्या? मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। इतनी सी बात सीएम साहब नहीं समझते होंगे, वो भी तो काफी मैच्योर पॉलिटिशियन है। उनकी नहीं समझना उसी के कारण तो ये सारी चीजें ये हुई है। और उनको यही लगता है कि समझदार वही हैं और इसी कारण से ये हालात बने हुए हैं। मैं शोरगुल का जिक्र कर रहा था ठाकुर साहब कि आजकल जो सियासी शोरगुल काफी ज्यादा हावी होता जा रहा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, है ना, और वाकयुद्ध छिड़ा हुआ है। ये भी नहीं देखा जा रहा है कि सामने की डिग्निटी क्या है नेता की, है ना, बड़े हैं छोटे हैं। अभी मैं विक्रमादित्य सिंह की बात करूं तो वो लगातार आप पर हावी रहते हैं, पलटवार करते रहते हैं। ये क्या पहले ऐसा हुआ करता था कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता हूं कि विक्रमादित्य को अभी सब्र करना चाहिए, जो उनमें है नहीं। और खासतौर से जब वो बोलना शुरू करते हैं कि वो इतना बोलते हैं जितना बोलना उचित नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है, उनके पिताजी भी थे, लंबा राजनीतिक अनुभव था। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि उनसे चीजें सीखनी चाहिए। ये नहीं कि भी हम उनकी संतान हैं तो इसलिए उस परिवार से हैं तो इसलिए हमको उस तरह से बोलना है, इस तरह से करना है। काम करिए और काम अपने आप बोलता है। अभी तक काम तो हुआ नहीं और इसलिए उनको बोलने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि काम हुआ नहीं तो इसलिए बोलना पड़ रहा है। वजह ये आप मानते हैं? मैं ये मानता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अभी बहुत जल्दबाजी में है चीजें, जल्दबाजी में है वो सब। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र करना चाहिए, अभी नहीं बोलना चाहिए। ठाकुर साहब, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। खासतौर से कई बार जो बहुत ऐसी टिप्पणियां करते तो कर देते हैं जो हैरान करने वाली होती है। मैं यही कह रहा था, डबल इंजन की सरकार आप पूर्व में कहते रहे हैं, यहाँ पर रही भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि हिमाचल सचमुच डेवलप इतना हो चुका है कि अब हम लोग जो है आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, इसी में उलझ कर रह गए हैं? डेवलपमेंट की मुद्दों की बात आज सुनने को ही नहीं मिलती ठाकुर साहब, क्या? नहीं, देखिए, वही मैं बात कर रहा हूँ। 15 महीने की सरकार कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि के नाम पर शून्य है, सिफर है। वो तो उपलब्धि करवा रहे हैं। कौन सी उपलब्धि है? 365 काम। बाप रे। मैं आपको बताऊं कि इससे बड़ा कोई मजाक कोई हो नहीं सकता। 1500 रुपए दे दिया, आप देना नहीं हो सकता। 1500 रुपए कहाँ से दिए उन्हें? एक महिला को भी मिले। आप कभी नहीं गए, कहते हैं हमने वहां जाकर जो सब इनिशिएट किया। बिल्कुल झूठ बोलते, और झूठ बोलने का तो रिकॉर्ड वर्तमान मुख्यमंत्री के नाम पर आज तक के इतिहास के जितने भी मुख्यमंत्री रहे, ओपीएस लागू की, और सबसे ज्यादा झूठ बोलने की, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। अगर 1500 रुपए की बात कर रहे हैं तो 1500 रुपए 15 महीने में क्यों नहीं दिए गए? कैबिनेट की पहली बैठक में कहा था ना देने के लिए, नहीं दिए। और पहले विधानसभा के चुनाव से पहले फार्म भरे, अब लोकसभा के चुनाव से पहले फिर फार्म भर रहे, आगे कोई और चुनाव आएगा तो फिर फार्म भरेंगे। यही चलता रहेगा क्या? कर्मचारी के राशि नहीं है। महिलाओं को आप इतना जलील करते रहोगे कि वो 1500 रुपए के लिए आप हर चुनाव में उनको लाइन में खड़ा करोगे क्या? ये इससे बड़ा जो मजाक महिलाओं का, माताओं बहनों का हो नहीं सकता, जिस तरह से भद्दा मजाक उन्होंने किया है। और दूसरी बात में एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो झूठ बोलने की आदत, क्या हुआ गोबर का, क्या हुआ उस दूध की गारंटी का, क्या हुआ उस 5 लाख नौकरियों का, क्या हुआ आपकी 300 यूनिट बिजली का, क्या हुआ आपके जो है वो कॉर्पोरेट फंड हमने रखा हुआ है उस वो युवाओं को, अपने 15 महीने में कुछ नहीं हुआ। उल्टा हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारी जो छोटा से एक अमाउंट के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, उनको घर वापस भेज दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया। ये उपलब्धि है क्या? कहते हैं स्थिर सरकार है ना, 5 साल चलेगी और अभी हमारे पास टाइम है ना करने का। देखिए, ऐसा है कि गारंटियों की बात तो खत्म होगी जब सरकार की ही गारंटी नहीं है। अब तो गारंटी सरकार की ही नहीं है और इस बात का आभास भी उनको हो चुका है। इसलिए बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप मुद्दों पर बात करिए। आपने हिम केयर योजना का पैसा बंद कर दिया। आपको तम की लानत है वर्तमान सरकार पर। एक आदमी बेबस होकर के हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा है, इलाज के पैसे उसके पास नहीं है। जो सरकार ने व्यवस्था की थी कि भाई उनकी गरीब लोगों के इलाज के लिए हम हिम केयर योजना लाए हैं, आपने पैसा देना बंद कर दिया। लेकिन प्राकृतिक आपदा आई कहते हैं, अपराध है ये, पाप है। उसमें गया पैसा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा आई
उसमें पैसा गया। कोई पैसा नहीं गया है। कौन सा पैसा इनने प्रदेश का पैसा उसमें मुझे बताइए, कौन कितना पैसा प्रदेश का? एक पैसा प्रदेश का। उल्टा जो केंद्र से पैसा आया 1800 करोड़ रुपए, उसी को बांटते फिर रहे। और उसमें भी आपदा के नाम पर बड़ा भाषण देते हैं। जाओ जाकर के जहाँ आपदा प्रभावित इलाकों में जाकर के कितने लोगों को मिला? अभी भी जो जेन्युइन लोग हैं, जिनके घर टूट गए, जो रहने लायक नहीं रहे, उनको एक पैसा नहीं मिला है। कांग्रेस के नेताओं को मिल गया कि उन्होंने जुगाड़ से अपना कर दिया। जिसके घर में दरार तक नहीं आई है, जिसका घर सलामत है, उसको उसके खाते में 3 लाख रुपए की किस्त आ गई, दूसरी किस्त आने वाली है। ये सारी जांच के विषय है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस आपदा के इसमें किया। इससे बड़ा जघन्य कोई पाप हो ही नहीं सकता है। कानून व्यवस्था पे आप लगातार सवाल उठाते हैं ठाकुर साहब। वो कहते हैं कि आपके कार्यकाल में क्या कानून व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन था, बिल्कुल सही था। जो आज आप इस तरह की बात करते हैं, हम तो इनिशिएट लेते हैं, जहां भी कोई घटना होती है तुरंत वहां पुलिस पहुंचती है, एक्शन होता है। जब हमारी सरकार थी, चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके ये लोग बोलते थे। एक आइसोलेटेड इंसिडेंट भी होता था, उसमें भी या तो सीरीज ऑफ इंसिडेंट है। आपकी माल रोड पर हत्या हो जाती है और पुलिस के ऑफिस के सामने जो है वहां पर माल रोड पर हत्या हो जाती है। आपके माल रोड के इस पे जो है वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट को कहा कि ये गैस के सिलेंडर का ब्लास्ट है, लेकिन जब रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट को दबा करके रखा है, छुपा करके रखा, कि कहा कि इसमें RDX पाई गई है। इन सारी चीजों को लेकर के ये करने की आवश्यकता नहीं है क्या? यहाँ चंबा में एक नौजवान को, जिस जिले में इस वक्त आए हुए हैं, वहां एक नौजवान को 8 टुकड़े काट करके बोरी में डाल करके नाले में फेंक दिया गया। और यहाँ पर पालमपुर में सुलह विधानसभा क्षेत्र के 50 साल की एक लेडी का गला काट करके उसको नाले में फेंक दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और अभी एक लड़की वहां पर पालमपुर की एक लड़की, जिसको 10 बार दरार से काट करके जो है उसको लहूलुहान कर दिया शरीर में। इस तरह के घाव आए हैं जो देखे नहीं, विचलित कर देते हैं वो सारे से। अगर उसको देखें, उसके बावजूद भी बोलते हैं कि ये कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। आप विधायकों के फोन टेप कर रहे हैं, विधायकों की लोकेशन की जानकारियां ले रहे हैं कि कौन विधायक कहाँ गया है, किससे मिला है, किधर, वहां पर सारी चीजों की जानकारी। इन चीजों में विधायकों को 20-20 आपने कांग्रेस के विधायकों को आपने कमांडो दे रखे हैं, पुलिस वाले दे रखे हैं उनकी सुरक्षा के लिए। क्या तमाशा ये इससे बड़ा मजाक कभी हुआ नहीं आज तक हिमाचल प्रदेश में। और इसलिए मैं कहूंगा, मेहरबानी करके आप मुद्दों पर आइए। आप ये उलूल जुलूल बातें करना बंद करिए। मुख्यमंत्री हैं, ऐसे स्थिति राजनीति में आती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सहजता रखिए, सरलता रखिए, जो होगा सो देखी जाएगी। चुनाव लड़िए, लेकिन मुद्दों पर लड़िए और ऐसे आरोप मत लगाइए जो आरोप लगा रहे हैं। और इसी कारण से जो दौर हमने 5 वर्ष तक रोका था, हमने कहा था बदले की राजनीतिक बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे, और नहीं किया। एक भी इंसिडेंट आप 5 साल में बताएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे जहां हमने बदले की भावना से काम किया। और यहां पहले दिन से शुरुआत हुई, 1000 संस्थान बंद किए और अब चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ मामले दर्ज कर रहे हैं। वो घर के रास्ते पे डंगा लगा दिया गया है और उसके साथ साथ में उनके खिलाफ उनके कारोबार सारे बंद करने के लिए ताले लगा दिए वहां पर। और उसके बाद आगे बढ़ करके ये हालात पैदा कर दिए है कि कोई विधायक वहां पर आज की तारीख में डर करके भी बात करने की स्थिति में, फोन पर भी बोलते हैं। वो अब उनके ही विधायक बोलते हैं कि डर लग रहा है फोन पे बात करने के लिए। इसलिए वो भाजपा में चले आ रहे हैं। नहीं, इसलिए भाजपा में आ रहे हैं, लेकिन दहशत का एक माहौल इस तरह का खड़ा करके जो हालात बनाए हैं उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। उनको इस बात को समझना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं इसी बात पे आ रहा था ठाकुर साहब। अब देखो, मैं कह रहा हूँ कि छात्र राजनीति से आपने पूरी सक्रियता के साथ काम किया और आज पार्टी ने पाल पोस कर आपको तमाम सारे ओहदों से जो है नवाजा है ना। ये आपका पेशेंस भी है, धैर्य भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी जो वो मानी जाती है आज की तारीख में। आपके पास मजे हुए कार्यकर्ता हैं, आपके पास जो है पेशेंस वाले कार्यकर्ता हैं। नहीं लगता कि बाहर से लाकर जो कैंडिडेट आप ला रहे हैं, चलो ठीक है उनको मर्ज कर लीजिए ना, उन्हीं को मैदान में उतार देंगे तो इनको का मौका मिलेगा जो ग्राउंड स्तर पर उभर रहे हैं, उनका पेशेंस टूट नहीं जाएगा। देखिए, मुझे लगता है, देखो सब्र तो रखना पड़ता है। हमने भी ऐसा थोड़ी है कि हम राजनीति में आए और तुरंत हमको बहुत कुछ ऐसा मिला। हम लंबा संघर्ष, हम घर बार छोड़ करके
जो है वो कई सालों तक संगठन के लिए काम किया, ऐसी जगह किया जहां आपको मिला। हाँ, उनको लेकिन ऐसा कार्यकर्ताओं ने सब रखा, ऐसी बात नहीं। कार्यकर्ता सब लोग अपनी बात की भावनाओं को कई बार व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वैसा नहीं है। लेकिन वो इस बात से परेशान है ना कि बाहर से जो आ रहे हैं, पैराशूटी जो आ रहे हैं, उनको क्यों आप जो है वो उनकी जगह दे रहे हैं? देखिए, राजनीति में कुछ चीजें ऐसे हालात बनते हैं कई बार, और उस हालात में कुछ निर्णय करने पड़ते हैं, और पार्टी के नेतृत्व ने चर्चा करके निर्णय लिए हैं। और मुझे लगता है कि जो निर्णय लिए हैं और वो एक सोच समझ करके निर्णय लिए हैं, उसके कारण कोई पार्टी को नुकसान नहीं होने वाला है। और इसमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनकी, कई लोगों की पृष्ठभूमि हमारी ही पार्टी की रही है। अब जो हमारी पार्टी के अंदर जो हमारे साथी हैं, सबसे बातचीत होने के बाद सब काम में लग गए, जुट गए। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भाजपा को मुंह तोड़ जवाब जो है इस देव संस्कृति वाले प्रदेश ने दिया है। 97% हिंदुत्व वाले इस प्रदेश में जो है ना, कांग्रेस को जो है अपने मत देकर जो है सत्ता में लाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर भी उनका भी नकाब जो है वो सामने उजागर हुआ कि देखिए वो लोग जो है वो हिंदुत्व के लिए कितना काम करते हैं। यहाँ आपका वो सारा एजेंडा चलने वाला नहीं है जो ऑपरेशन लोटस की बात आप करते हैं या सत्ता जाने की बात करते हैं। देखिए, हम उन चीजों पर बात कर ही नहीं रहे, जब हम काम ही नहीं, वो कर ही नहीं रहे, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कुछ किसी तरह की बात नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि जो सनातन के खिलाफ बोला है और उसका परिणाम भुगत रहा है, सरकार पर संकट आ गया, सरकार ऐसे हालात में आ गई है कि जो जाने वाली दिख रही है, ऐसे में उनको उस बात को समझना होगा कि जो चीजें वो कहते हैं वो चीजें ठीक नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, इतना ही इशारा मेरा काफी। मैं अंतिम सवाल लेना चाहूंगा कि प्रदेश में क्या, मैं वही दोहराना चाहूंगा कि इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि आज हम लोग देखिए वेशभूषा पे बात कर रहे हैं, आज हम लोग खान पान पे बात कर रहे हैं कि ये सही है या फिर सचमुच वाकई में जो है डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए? डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, और चुनाव मुद्दों पर लड़ना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिस प्रकार से गुमराह करके, झूठ बोल करके सत्ता हासिल की, और सत्ता हासिल झूठ बोल करके वो सत्ता जो है टिकती नहीं बहुत लंबे समय तक, परिणाम आप देख रहे हैं। झूठ बोल करके जो सत्ता हासिल की है वो जम नहीं पा रही है, उखड़ गई है, पांव उखड़ गए उस सत्ता के, 15 महीने में उखड़ गए। और हम तो बिल्कुल आराम से बैठे हैं, 5 साल के लिए हम मान करके चले थे कि भाई सरकार कांग्रेस की बड़े बहुमत के साथ बनी है, लेकिन झूठ बोल करके सरकार के पांव इतनी जल्दी उखड़ जाएंगे ये हमने भी नहीं सोचा था। तो स्वाभाविक रूप से झूठ बोलने का परिणाम ऐसा ही होगा। प्रदेश के बड़े नेता हैं आप, तमाम संसदीय क्षेत्रों में आप जा रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। किन मुद्दों को लेकर जो जनता के बीच में जा रहे हैं? आज भी आप चंबा आए हैं, क्या कहेंगे, कैसे? देखिए, सीधा से मुद्दे की बात, बड़ी सीधी सी बात है। पूरे देश को एक दशक एक ऐसा नेतृत्व मिला नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिसमें देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत अब अलग पहचान के साथ जाना जाता है, माना जाता है। भारत में अभी बहुत बड़ी संभावनाएं आने वाले समय में है। इसलिए हमारे सामने सिर्फ एक ही बात है कि एक दशक पर्याप्त नहीं, एक दशक और चाहिए। तो अगले दशक की दस्तक हम दे रहे हैं, और निश्चित रूप से आप देखिए आने वाले समय में बहुत बढ़िया होगा देश का भविष्य भी, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत बड़े बहुमत का जीतेगी। सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास मुलाकात में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 J&K लद्दाख हिमाचल के साथ। शुक्रिया। प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिलने के लगाए आरोप। पुंछ के बैच में पाकिस्तानी हवाई जहाज की बनावट का मिला गुब्बारा, पुलिस ने लिया कब्जे में। सीपीएस मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता पक्ष की बहस और सभी सीपीएस के वकीलों की सुनवाई हुई पूरी। अब 8 मई को सिर्फ सरकार मामले पर रखेगी अपना पक्ष।